वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना के जो भी संभावित परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो और एक्चुअल में जो परिणाम हमें परिस्थितियों के हिसाब से प्राप्त होते हैं उनका अनुपात बताने के लिए हम प्रायिकता का उपयोग करते हैं। प्रायिकता के लिए एक सूत्र है, अनुकूल स्थितियाँ कुल स्थितियाँ। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर हम एक कॉइन लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, उसे उछालते हैं तो उससे हमें टोटल कितने रिजल्ट मिल सकते हैं? 2 रिजल्ट मिलेंगे। उससे या तो हमें हेड आय प्राप्त होगा या फिर टेल, यानी कि या तो हमें चित प्राप्त होगा या फिर पट प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में कुल स्थितियाँ हो गई हमारी 2। बराबर 2। तो हम मान लेते हैं कि पहली बार हमें चित्त प्राप्त हुआ, हेड प्राप्त हुआ। तो हेड प्राप्त होने की पहली स्थिति, चित्त प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां बराबर 1। अब हम चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। एक बटे 2। इसी प्रकार अगर हमें पट प्राप्त होता है तो वो पट प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां हो गई 1 और कुल स्थितियां वही रहेंगी 2। तो पट आने की प्रायिकता ये हो गई अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, जो कि 1 बटा 2 हो जाए। अब हम अपने अगले उदाहरण में 2 सिक्कों को लेते हैं। हमने 2 सिक्के लिए और उनको एक साथ उछाला, या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला। दोनों बिल्कुल एक ही बात है। अगर हम 2 सिक्के लेते हैं और उनको एक साथ उछालते हैं तो हमें कुल स्थितियाँ कितनी प्राप्त होंगी? देखिए, या तो हमें दोनों बार चित्त प्राप्त होगा, या फिर दोनों बार पट प्राप्त होगा, या फिर हो सकता है कि एक बार चित्त और एक बार पट प्राप्त हो जाए, और एक बार पट और एक बार चित्त प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से जो कुल स्थितियाँ हो गई ये 4 कुल स्थितियाँ है यहाँ पे 4। अब हमारा प्रश्न ये है, दोनों चित्त आने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है तो ऐसे ज्ञात करेंगे, दोनों चित्त आने की प्रायिकता। वही सूत्र रहेगा, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। दोनों चित्त आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल स्थितियां देखेंगे हम। तो ऐसी कितनी स्थितियां दिखाई दे रही है आपको जिसमें दोनों चित्त आ रहे हैं? तो दोनों चित्त आने की ये एक ही स्थिति है, दोनों हेड है इसमें, तो ये हो गई 1। और दोनों चित्त आने की प्रायिकता बराबर 1 बटे 4। इसी प्रकार इसमें अगर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, दोनों पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों पट आने की प्रायिकता। अब हम इन स्थितियों में से देखेंगे कि ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं जिसमें हमें दोनों पट मिल रहा है, दोनों बार टेल प्राप्त हो रहा है। तो वो है ये एक स्थिति। तो दोनों पट आने की प्रायिकता बराबर ये अनुकूल स्थितियाँ 1 है और कुल स्थितियाँ 4। ये भी हो गया 1 बटे 4। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, एक चित्त आने की प्रायिकता। एक चित्त आने की प्रायिकता। अब हम इन चारों कुल स्थितियों में से देखेंगे कि हमें कितनी ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही है जिसमें हमें सिर्फ एक चित्त मिलता है। तो यहाँ पर दोनों चित्त हैं, ये दोनों पट है, और ये है एक चित्त आने की एक स्थिति, और ये एक और स्थिति है। तो एक चित्त आने की हमें कुल स्थितियाँ कितनी मिल गई हैं? 2। तो एक चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे कुल स्थितियाँ जो कि हैं 4। 2 बटे 4। तो ये उत्तर आ जाएगा 1 बटे 2। और इसी प्रकार अगर इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, एक पट आने की प्रायिकता, वो भी सेम ही होगा, एक पट आने की प्रायिकता।
तो एक पट आने वाली जो कुल स्थितियाँ वो भी यही दोनों सेम बन रही हैं। अब इन दोनों के हिसाब से 2/4 और इसका भी उत्तर आ जाएगा 1/2। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो 4 स्थितियाँ हैं इनमें से हम वो सभी स्थितियाँ देखेंगे जिसमें कम से कम एक चित हो और एक से अधिक भी हो सकता है। यानी कि पहली स्थिति तो ये लेंगे हम, एक चित है इसके अंदर, इसमें भी एक चित है, 2 स्थितियाँ ये हो गई, और दोनों चित वाली भी हम इसमें स्थिति लेंगे, ये भी स्थिति इसमें आएगी। तो टोटल इसमें कितनी स्थितियाँ हो जाएंगी जो कि अनुकूल हैं? 3, और प्रायिकता हो जाएगी 3/4। मैं दोबारा से बताती हूँ इसी उदाहरण को एक बार। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है तो कम से कम एक चित वाली जो स्थितियाँ हैं उसमें ये एक चित वाली स्थिति होगी 1, 2, और एक ऐसी स्थिति जिसमें 2 चित आ रहे हैं, तो ये भी इसमें साथ में दी जाएगी, और इस हिसाब से अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी 3, और कुल स्थितियाँ हैं 4। तो इसका उत्तर हो गया 3/4। और इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन आता है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता निकालनी है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, उसमें भी सेम रहेगा। ये दोनों स्थितियाँ ऐसी है जिसमें एक एक पट दिया हुआ है, और ये स्थिति ऐसी है जिसमें दोनों पट हुए हैं, तो इसको भी हम साथ में लेंगे। तो कुल स्थितियाँ हो जाएंगी 1, 2 और 3। इसका उत्तर भी आ जाएगा 3/4। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। ये तो था सिक्कों से संबंधित। अब हम लेते हैं एक नया उदाहरण जिसमें हम पासा लेंगे। एक पासा है, अगर हम उसे उछालते हैं तो उसमें आप बताइए कि कुल अंक कितने होते हैं, कुल स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं उसमें, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसकी कुल स्थितियाँ हो गई 6। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन 6 स्थितियों में से ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं जिसमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो सम संख्या वाली स्थिति है, देखिए 2, 4 और 6। सम संख्या आने की अनुकूल स्थितियाँ हो गई 1, 2 और 3, और कुल स्थितियाँ 6। उत्तर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब हम देखेंगे इन 6 स्थितियों में से विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये लेंगे हम 1, 3 और 5। तो विषम संख्याएं हो गई 3, और कुल स्थितियाँ हैं 6। 3/6। इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। इसी में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम देखेंगे इन 6 में से कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 1 से और खुद से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या, अर्थात कम से कम 3 संख्याओं से वो विभाजित होनी चाहिए। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। भाज्य संख्या 1 हो गई 4, जो कि 1 से भी विभाजित होती है, खुद से 4 से भी विभाजित होती है और 2 से भी विभाजित होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट भाज्य संख्या आएगी 6। तो कुल भाज्य संख्याएँ कितनी हो गई हमारे पास? 2। तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, जो कि आ जाएगा 1/3। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो हम देखते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या वो है जो 1 से और खुद से, केवल इन 2 ही संख्याओं से विभाजित होती है। तो इसमें हम लेंगे 2 और 3, 2, 3 और 5। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई 3/6। इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ना तो भाज्य
ना ही अभाज्य संख्या आने की, मतलब हमें भाज्य संख्या भी नहीं लेनी है और अभाज्य संख्याएं भी नहीं लेनी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी थी, 4 और 6, वो नहीं लेना हमें। और अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5, इनको भी नहीं लेना है। बचे सिर्फ ये एक ही संख्या 1 और एक ही, ये जो एक ही एक ऐसा अंक होता है जो कि ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही खुद से विभाजित होता है और इसीलिए ये ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं हो गई 1 और कुल संख्याएं हैं 6, 1/6, ये इसका उत्तर है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप क्वेश्चन पोस्ट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक पासे से दो पासे की तरफ आते हैं। अगर हम दो पासे साथ में लिखते हैं तो उससे हमें कुल कितनी संभावित स्थितियाँ बनेंगी। मान लिया पहले दोनों में आ गया 1 और 3, दूसरी स्थिति में 1, 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, 1 और 5, फिर 1 और 6। इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ये सभी जो भी कुल स्थितियाँ ये हम लिख लेंगे। कुल स्थितियाँ आप गिन सकते हैं कि कुल स्थितियाँ हैं 36 ऐसी कुल स्थितियाँ हैं। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो कि है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हम ज्ञात करेंगे दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता। उसके लिए कुल स्थितियाँ हमें पता ही है 36 है और अनुकूल स्थिति हम अभी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए एक पहला अंक 1 है और बाकी दूसरे अंक हैं, तो इसमें तो दोनों सम संख्या आ ही नहीं सकती क्योंकि पहला अंक तो इसमें 1 ही है। अब हम दूसरे लाइन पर आ जाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे दोनों सम संख्या वाली कौन कौन सी स्थिति हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोनों सम संख्या आने के लिए अनुकूल स्थितियाँ मिल गई हमें 9। दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो गई 9/36, ये आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें दोनों विषम आ रही हैं। 1, 1, 1, 3, 1, 5, उसके बाद 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3 और 5, 5। तो ये कुल 9 संख्याएं हो गई ऐसी जिसमें कि दोनों ही विषम आ गई। तो दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी 9/36। इससे उत्तर आ जाएगा 1/4। तो समान है दोनों उत्तर। अब इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या आने की प्रायिकता अगर हमें ज्ञात करनी है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक विषम संख्या या फिर एक सम संख्या, दोनों का एक ही उत्तर होगा आने की प्रायिकता। अब हम गिनेंगे इसमें से ऐसी कौन कौन सी संख्याओं की जोड़े जिसमें एक विषम और एक सम संख्या है। तो इसमें ये है 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 5 और 3, 2, 3, 4, 3, 6, देखिए
कुल मिला के ऐसी कितनी संख्याएं आ गई हैं जिसमें एक सम है और एक विषम है? 18 है कुल। तो इसकी प्रायिकता हो गई 18/36। उत्तर आ जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार अगर हमें एक क्वेश्चन और है इसमें कि अंकों का योग दिया हो, अंकों का योग जैसे 10 आने की प्रायिकता अगर हमें याद करनी है, अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे कितने हैं जिसमें अंकों का योग 10 आ रहा है। देखिए पहला हो जाएगा 4 और 6, दूसरा 5 5 और तीसरा 6 और 4। इसके अलावा ऐसा कोई भी और संख्याओं का जोड़ा नहीं है जिसमें अंकों का योग 10 आ रहा हो। तो अंकों का योग 10 आने के लिए अनुकूल स्थितियाँ आ गई हैं 3 और कुल स्थितियाँ वही 36। तो 3/36 इसका उत्तर आ जाएगा 1/12। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।